जो किया है, जिनको प्रमोट नहीं किया, शुजात अली खान और बाकर नजफी। अब देखें ना जी, वो कह रहे हैं जी शुजात अली खान साहब की रेपुटेशन ठीक नहीं है, और वो उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है तो इसलिए उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया। भाई अगर रेपुटेशन ठीक नहीं है तो वो हाई कोर्ट के जज कैसे हो सकते हैं? रोजाना पीसीओ मुकदमे सुनकर फैसले कर रहे हैं। आप कहते हैं जी बाकर नजफी साहब ने ना इलेक्शन को सबोटाज करने की कोशिश की, जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के आरओज उड़ा दिए। तो भैया आप उस जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट पे उस पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस लेके जाते। वो रोज हाईकोर्ट में फैसले करी जाए, आपको कबूल है, बस चीफ जस्टिस ना बने। तो मेरे ख्याल में जुडिशियल कमीशन के फैसले में की दलील बहुत कमजोर है। यहाँ तो जिन 2 जजों को चीफ जस्टिस नहीं बनाया, उन्हें 7 जज होने से भी फारग करें। भैया अगर आपको उन पे एतराज है और आप समझते हैं कि वो ठीक जज नहीं है, तो आप उन्हें जज होने से भी निकाले, 4 रेफरेंस भेज के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से दोनों को टर्मिनेशन लेटर देते, फिर आलिया नीलम को बनाते। ये क्या बात हुई कि वो जज भी है, उनकी रेपुटेशन भी नहीं ठीक है, और आपने आलिया नीलम को बुला दिया? तो ये इंसाफ के तकाजों के मुताबिक फैसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो सर काजी साहब तो जो है माजी में वो हमेशा इस पे उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रहे हैं कि जूनियर जजों को ऊपर नहीं लेके, तो ऐसी क्या मजबूरी बनी उनके लिए भी आप? वो क्या है कि एक आग का दरिया पार करके जब मैं पहुंचा तो आगे एक और आग का दरिया था। तो काजी साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी जूनियर एलिवेशंस के खिलाफ बात की थी, लेकिन अभी वो शायद बिलाल साहब को लेकर गए ही है ना, वो भी तो जूनियर ही थे। और अब वो उन्होंने हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी जूनियर को बनाया है। तो जब आप इक्तदार के ईवानों में और जब आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट में आ जाएं, वो जुडिशरी की पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ सियासत कर रहे हैं। जुडिशरी के अंदर जो सियासत है, जो अदलिया के अपने अंदर सियासत है, इसकी जुडिशरी की अपनी भी तो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है ना, ये सब उसका शाखसाना है। लेकिन मैं आपको परवेज साहब एक बात बताऊं, पाकिस्तान की अदलिया ने ये बात साबित कर दी है कि वो जजेस लगाने का कोई शफाफ तरीकाकार नहीं बना सकी, जजेस की तकर्री का कोई शफाफ तरीकाकार नहीं बना सकी, जजेस की तैनाती का कोई शफाफ तरीकाकार नहीं बना सकी। जो उन्होंने खुद मुख्तारी मांगी थी कि हम खुद अपने काम करेंगे और हम शफाफ तरीके से करेंगे, वो पाकिस्तान की अदलिया शफाफ तरीके से वो काम नहीं कर सकी। और उनके तमाम तकर्रियों तैनातियों के पीछे सियासत नजर आती है। वो ये कहते थे कि ये काम पार्लियामान ना करे, पार्लियामेंट की जुडिशियल कमेटी ना करे जी, वो सियासत आ जाएगी। जो आपके अंदर की गंदी सियासत है, वो तो बाहर वाली सियासत से ज्यादा गंदी सियासत है जो आप आपस में जज करते हैं। काफी सख्त अल्फाज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और बात भी ये ठीक है। तो सर आप मुझे जरा ये भी बता दें, जिस तरह हमेशा ये पिछले हम देखते आ रहे हैं कि मुशर्रफ को लगा दिया, वो चौथे नंबर पे थे, कियानी साहब को लगा दिया, कौन से नंबर पे थे, मतलब एक ये हमेशा से चलती हुई बहस देखते जा रहे हैं। तो अब ये सब कुछ फिर सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू हो जाएगा, लॉबिंग करें और चीफ जस्टिस बने सर? यकीन मेरे ख्याल में इसके लिए तो अब एक कानून साजी करनी पड़ेगी ना। वो अल जिहाद ट्रस्ट के फैसले की आड़ लेते हैं, तो जब आपने हाई कोर्ट के लिए कर दिया है तो अब कानून साजी करें कि जिसको जुडिशियल कमीशन चाहे या जिसको पार्लियामानी कमीशन चाहे वो चीफ जस्टिस होगा, सीनियरिटी का असूल नहीं होगा। अब तो कानून साजी के लिए बड़ी वादे एक ग्राउंड हमवार हो गई है, और मेरे ख्याल में अब ये कानून साजी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने हाई कोर्ट के लिए सीनियरिटी का असूल तोड़ दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून साजी की जा सकती है, और वो कानून साजी होनी भी चाहिए। मैं तो सपोर्ट करूंगा इस कानून साजी पे कि आप क्यों सीनियर मोस्ट को आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएं। अगर ये कानून अदलिया ने खुद तोड़ दिया है तो आगे चल रहा है, फिर आगे चल रहा है। सर ये फिर अब जो बाकर साहब हैं और शुजात साहब हैं, क्या ये कंटिन्यू करेंगे, काम करते रहेंगे जूनियर के नीचे, या फिर इस्तीफा दे जाएंगे? इनका मुस्तकबिल की बात क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर तो इखलाकी तौर पे देखा जाए जी, और अगर कोई इज्जत और वकार के तराजू में तोल के देखा जाए तो उन्हें आज इस्तीफे दे देना चाहिए था, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए।
लेकिन अगर देखा जाए कि वो कहेंगे कि अच्छी तनख्वाह लगी हुई है, फैसले हैं, हम क्यों जजी छोड़कर जाएं। फिर एक ये भी तो बात है ना कि जी 2028 तक वो है, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में नई सीटें निकलेंगी, नया चीफ जस्टिस आ जाएगा, उसकी लॉबिंग नई होगी, नई सोच होगी, तो हमारा दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का भी चांस बन सकता है। फिर आलिया नीलम भी किसी वक्त, जरूरी तो नहीं 2029 तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहेंगी, 6 महीने साल रहकर उनको सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया जा सकता है, तो दोबारा बाकर नजफी साहब का चांस बन सकता है या शुजात साहब का। तो मेरे ख्याल में वो वे करेंगे कि उनके पास अभी चांसेस काफी हैं, तो अगर इस्तीफा दिए बगैर बैठे रहें ढीठ बनकर, तो शायद कल को कोई चांस बन जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास भी 2028 तक का वक्त है और आलिया नीलम के पास 2029 तक का वक्त है, तो इस दौरान अगर ये सुप्रीम कोर्ट चली गई तो फिर हम सीनियर मोस्ट ही होंगे और हमारा फिर चांस बन जाएगा चीफ जस्टिस के लिए। या इस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जगह निकली 2 साल बाद, तो हम फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट का चांस बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस चक्कर में वो बैठे रहेंगे, वरना अखलाकी तौर पे तो उन्हें आज इस्तीफा दे देना चाहिए था। रोटी राजनीति बल्कि मैं तो समझता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, लाहौर हाई कोर्ट के सारे जजेस को मिलकर ये कहना चाहिए कि हम जूनियर जज को चीफ जस्टिस नहीं मानते, जुडिशियल कमीशन के फैसले को नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है। अगर अदलिया के अंदर को मेरिट का निजाम है तो इन तमाम जजेस को ये स्टैंड लेना चाहिए आज। लेकिन अगर ये आज कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कल फिर इनको ये गिला नहीं करना चाहिए कि इनके साथ कुछ ज्यादती हो रही। बिल्कुल ठीक है। आज अगर अपने हक में आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर शिकवा नहीं कर सकेंगे। सर, ये महसूस सीटों वाला जो केस था, इस पे काजी साहब जो एक आध हफ्ते में फैसला सुनाना चाहते थे, लेकिन क्या वजह बनी कि इसको एक हफ्ते के लिए डेट आगे डाल दी गई है? मैं ख्याल जजेस अवेलेबल नहीं है उसमें। अब 9 तारीख डाली गई है, ये फैसला आ जाएगा मेरे ख्याल में 12-13 जुलाई तक, और 8-10 दिन ऊपर नीचे होना। जवाबुल जवाब था, वो दलाइल लंबे हो गए, इलेक्शन कमीशन से चीजें मांग ली गई, तो वो कोई 8-10 दिन का फर्क पड़ा, लेकिन ये फैसला 12-14 जुलाई तक आ जाएगा। क्या फैसला आने जा रहा है? क्या देख रहे हैं? किस तरफ रुझान है जजों का सर? ये फैसला 7-6 से आएगा। अच्छा जी, 7-6 से फैसला आएगा। मेरी राय में ये 7 बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, और ये जो खामोश 1-2 जज है ना, ये फैसला करेंगे कि फैसला क्या होना है। देखो, जो जज बोल रहे हैं, हमें पता है तरमिनिल्ला किधर है, मंसूर अली खान किधर है, मुनीब किधर है, आयशा किधर है, काइस साहब किधर है, या अफरीदी की क्या सोच है, जमाल मंदोखेल की क्या सोच है, सब पता है। 2-3 जज जो बिल्कुल समाअत के दौरान नहीं बोले, फैसला उन्होंने करना है कि वो किसके साथ खड़े हैं, इस धड़े के साथ खड़े हैं या उस धड़े के साथ खड़े हैं। ये जो टाइम लिया भी जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल में खामोश जजिस से की लॉबिंग के लिए लिया जा रहा होगा, और ये खामोश जजेस जो थे उनके वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब ये टाई अप के करीब फैसला आ गया, तो मेरे ख्याल में 7-6 का फैसला बनता है। 8-5 का हुआ तो बहुत, मतलब आप कहेंगे जोर लगा है, 2 खामोश जज टूट गए, लेकिन ये 1-2 जजों की बात है। आप समझें कि इस वक्त खेल जो है ना, वो 5-5 से बराबर है, और 2-3 जो खामोश जज हैं वो उन्होंने फैसला करना है कि वो इधर जाते हैं या उधर जाते हैं। इधर से उधर क्या है? क्या आप सुन्नी इत्तेहाद को जाएंगी, हुकूमत को जाएंगी, या पार्लियामेंट को जाएंगी? किस किस्म का देख रहे हैं फैसला? नहीं, देखें, ये नहीं हो सकता कि ये किसी को ना जाए। पाकिस्तान के आईन में कौमी असेंबली की नशिस्तों की तादाद लिखी हुई है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी फैसले से कौमी असेंबली की नशिस्तों की तादाद कम नहीं कर सकती। ठीक, ठीक है ना, वो तो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, कि आपने आईन को दोबारा तहरीर कर दिया। मेरे नहीं ख्याल में कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कौमी असेंबली की नशिस्तें ही कम कर दे। ये इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। लिहाजा उन्हें यहाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देनी है या हुक्मरान इत्तेहाद को देनी है। तीसरा ऑप्शन टेबल पे नहीं है मेरे ख्याल में, और तीसरे ऑप्शन के लिए किसी ने बात भी नहीं की है। तो जिस तरफ जानी है वो फैसला 7-6 से होगा, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। क्लोज काफी जरूरत का, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर फैसला कह रहे हैं आप होगा। चलें सर, अच्छा, ये जो महसूस नशिस्तों के बाद सूरत हाल होगी क्या? आप क्या समझते हैं? अगर ये हुकूमत को मिल जाती हैं तो हुकूमत कोई बड़ा काम इससे कर सकती है? 2/3 अक्सरियत की बातें हो रही, क्या करेगी हुकूमत अगर ये होता है? कुछ कोई खास ज़हन प्लान इनके? देखिए, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर तो इस खौफ का शिकार हैं
कि हुकूमत ऐसी आईनी तरमीम करने जा रही है जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो पोस्ट है वो टेन्योर पोस्ट हो जाएगी हम्म 3 साल के लिए। अगर ये टेन्योर पोस्ट कर दी जाती है, जैसे आर्मी चीफ की टेन्योर पोस्ट है, जैसे जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टेन्योर पोस्ट है, इस तरह अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट पे टेन्योर पोस्ट कर दी जाती है एक आईनी तरमीम के तहत, तो फिर मंसूर अली शाह तो शायद 3 साल बाद चीफ जस्टिस बने, लेकिन मुनीब अख्तर के अब चांस बनने का खत्म हो जाएगा। तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हुकूमत ये करने जा रही है, अगर ये सीटें मिलती हैं ठीक है। हमारे 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 जो अपने हुक्मरान इत्तेहाद के वजीर हैं, ये भी तो पेट के हल्के हैं ना, पिंड पिया नहीं चक्के पहले तैयार। मेरा मतलब आपने तरमीम की नहीं, गुफ्तगू पहले शुरू कर दी, जजों के कान खड़े हो गए। तो वो आप अपने आप को सेव करने के चक्कर में कुछ ऐसा फैसला कर सकते ये हैं अब कि आप हाँ, ये इस फैसले में जुडिशरी के अंदर की जो सियासत है उसका अमल दखल इतना बढ़ गया है कि इसमें अब मेरिट इंपॉर्टेंट नहीं रहा, जुडिशरी के अंदर की सियासत बहुत इंपॉर्टेंट रही है। बिल्कुल ठीक जिन है। जजेस ने बिल्कुल चीफ जस्टिस नहीं बनना, जिनका चीफ जस्टिस बनने का कोई इम्कान नहीं है, उनके वोट अहम है। जिन्होंने बनना है वो तो नजर आ रहा है वो किधर खड़े हैं। वो किधर खड़े हैं, वो तो हुकूमत को रोकने के लिए दूसरी साइड पे खड़े, बड़ी साफ सादा सी बात है। चले सर, ये ट्रिब्यूनल जो है ये हुकूमती नशिस्तों पर शरारत कर रहे हैं, इसका इंजाम आप क्या देख रहे हैं? जो लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं वो तो खत्म हो जाएंगे लाहौर हाईकोर्ट वाले खत्म हो जाएंगे? जी, वो खत्म हो जाएंगे। वो आईनी तौर पर सस्टेन नहीं कर सकते। देखिए, आइन में बहुत वादे लिखा है कि ट्रिब्यूनल बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हाईकोर्ट का काम नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी हाईकोर्ट से जज लेने हैं तो उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत है, डिक्टेशन नहीं है चीफ जस्टिस की। मुशावरत का मरवजा तरीकाकार ये था कि चीफ जस्टिस 3-3 नाम भेजते थे, उनमें से इलेक्शन कमीशन एक को चूज कर लेता था। बाकी सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में ऐसा ही हुआ है। ये अपने लाहौर हाईकोर्ट वाले ने एक एक नाम ही भेजा और कहा इन्हीं को कबूल करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये मुशावरत नहीं है, ये डिक्टेशन है, आप 3-3 नाम भेजें, नहीं तो हम अपना ट्रिब्यूनल बना देंगे। जब उन्होंने देखा कि इलेक्शन कमीशन उनके नाम नहीं मान रहा तो उन्होंने एक पिटीशन कराई लाहौर हाईकोर्ट में, शहजाद साहब ने, और उस पिटीशन में ऑर्डर करा लिया कि जी चीफ जस्टिस को ट्रिब्यूनल बनाने का अख्तियार है। तो जो अख्तियार आइन ने चीफ जस्टिस को नहीं दिया वो शायद करीम साहब ने एक अदालती फैसले से चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को दे दिया। मुझे नहीं लगता आइन कानून के तहत ये फैसला सस्टेन कर सकता है। ये भी रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फॉल आउट कर जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, फॉल आउट कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। इमरान खान पर पाकिस्तान तोड़ने की साजिश का मुकदमा बनाया गया और पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। इस मुकदमे को कितना मजबूत देखते हैं, या फिर ये भी एक सियासी मुकदमा ही है? सर मुकदमा मजबूत होता है अगर अदालतें मजबूत हो, जज मजबूत हो। हमारे जज तो बकरी हुए में इमरान खान के सामने, उनके दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं, वो अपने फैसलों में उसको मकबूल लीडर लिखते हैं। कभी कभी अदालती फैसलों में भी ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई है। तो मेरे ख्याल में, और फिर इमरान खान से समाअत के दौरान पूछते हैं आपने मेरा नोट पढ़ा है, मेरा नोट पढ़ा है आपने? ये हमारे जो रिपोर्टर होते थे ना वो अगले दिन फोन कर पूछते थे आपने हमारी खबर पढ़ी है, हमारी खबर पढ़ी है। ये आप जज पूछते हैं समाअत के दौरान आपने मेरा नोट पढ़ा है, आपने मेरा नोट पढ़ा है। तो ये तो अब जजी थोड़ी रही है, ये तो सियासी सहूलतकारी है। जुडिशरी का जो ट्रेंड है वो देखा जाएगा। अब ये मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट में चलना है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नहीं चलना। लाहौर हाईकोर्ट का अगला मिजाज देखना पड़ेगा कि कौन सा जज देखता है। अब तो जी जज देखकर पता लग जाता है कि फैसला क्या होगा। जज देखकर पता। बुशरा बीबी सुना रिलीज हो रही है, क्या रिलीफ मिलेगा बुशरा बीबी को? जी, बुशरा बीबी बाहर आएंगी और तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगी, हलीमा खान को आउट करेंगी, और मुझे अगली जो तहरीक इंसाफ की सियासत है वो बुशरा बीबी के गिर्द घूमती हुई नजर आती है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ खड़े हैं? सब बुशरा बीबी के पीछे खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी भी बुशरा बीबी के पीछे खड़े हो जाएंगे? पीछे खड़े होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में बुशरा बीबी आकर सारी सियासत को होल्ड कर लेंगी और इमरान खान का वजन भी बुशरा बीबी के तरफ होगा। ये जो है ना कि बहुत इख्तलाफात हो गए, ग्रुप बन गए, ये हो गए, ये स्टेज बुशरा बीबी के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा।
बुशरा बीबी पॉलिसी इमरान खान वाली लेके चलेंगे या कुछ इसमें चीजें चेंज होंगी, तब्दील होंगी? वो आपारा की पॉलिसी लेके चलेंगी। अच्छा जी, वो आप पारा की पॉलिसी और इमरान खान, जो आप ये भी बता रहे हैं कि फिर इमरान खान भी बुशरा बीबी के पीछे खड़े होंगे। हाँ जी। अपडेट सॉफ्टवेयर होगा जिसे कहा जाता है कि और उसके मुताबिक चलेगा। ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि बुशरा बीबी पीटीआई में से शहबाज शरीफ बुशरा बीबी बनने जा रही। पीटीआई में से, अच्छा, नून शीन वो जो कहा करते थे कि वो होने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक लेकिन है। इमरान इमरान खान का रवैया नहीं बदल रहा। वो कह रहे हैं कि कर्नल के खिलाफ कार्रवाई करें, देखने चाहते हैं, और बल्कि अंदर बैठ के आंखें तो पूरी दिखा रहे हैं सर। कोई नहीं सर, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। एक टेलीफोन की मार है, सुबह बात हो जाए तो बैठे होंगे। ये कौन सा कह रहे हैं कि हमने फौज से बात नहीं करनी। ये तो हर लम्हे फौज से बात करने के लिए तैयार है। फौज बात नहीं कर रही तो गुस्से में बात कर रहे हैं। इमरान खान का सारा मसला ये है कि फौज उससे बात नहीं कर रही। वो फौज को दबाव में लाके फौज से बात करना चाहता है। अभी तक तो आसिम मुनीर ने ये साबित किया है कि वो दबाव में नहीं आएंगे और वो इमरान खान के दबाव में आकर इमरान खान से बात नहीं करेंगे। और वो मुसलसल इमरान खान दबाव बढ़ाना चाह रहा है, दबाव बढ़ा रहा है। आप देखें ना जी, कल तक ये पीडीएम की हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते थे। आज शहबाज शरीफ पुतिन के साथ बैठा था और अमेरिका की गोद में इमरान खान बैठा है। कोई इस कौम को जवाब दे सकता है कि अमेरिका की गोद में अमेरिका का यार कौन निकला है और पाकिस्तान को रूस और चीन के करीब कौन लेके जा रहा है? कोई सवाल कर सकता है इस मुल्क में? बिल्कुल ठीक है। ये जो करारदादें हो रही हैं इंसानी हकूक की तनीम, जो अक़वाम मुत्तहदा में कि इमरान खान साहब के साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, ये सब कुछ नेचुरल हो रहा है या कोई लॉबिंग की जा रही है? ये क्या हो रहा है और इसको कैसे देखते हैं? कि इसका कोई मैंने एक बहुत सीनियर आदमी से आज पूछा इन करारदादों के बाद। जी, तो उन्होंने कहा हमने आज तक शकील अफरीदी नहीं दिया। जब मामला रियासत का आ जाता है ना, जी। तो ये तो कांग्रेस की करारदाद है, वो सेनेट की थी। तो हमने आज तक शकील अफरीदी अमेरिका को नहीं दिया। अब हमें उसकी सारी फैमिली की अमेरिकन नेशनैलिटी है, सेनेटर ने प्रूव कर दी हुई है, बैठा जेल में ही है, ईसीएल में नाम भी है पूरी फैमिली का। तो जब रियासत ने अपने फैसले करने होते हैं वो इस तरह दबाव में आके नहीं करती। तो उन्होंने कहा आप इमरान खान की करारदाद को शकील अफरीदी के तनाजुर में देखें। हुँ, बिल्कुल ठीक है। कोई इसका इसका कोई आप शकील अफरीदी को जानते हैं? जी, 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 जिन्होंने वो मुखबरी की थी, जिन्होंने बताया था, कोई वो हाँ पुराने जी। वाले और आपको पुराने पता वाले है ना, बाबू। उनके लिए अमेरिकी सेनेट ने करारदाद पास की थी जी, कि, जी। वो अमेरिका के मोहसन है, उन्हें फौरन अमेरिका के हवाले किया जाए। अब मौसम तो खैर मौजूदा भी है ना जी अमेरिका के, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है ना? मौसम तो मौजूदा भी है ना जो इस वक़्त जेल में है। अमेरिका अपने मौसमों के खिलाफ बर्दाश्त तो नहीं करता, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो अब ये बताएँ कि ज़रा खान साहब लंबे चौड़े अंदर हैं या कुछ चांस है अगले 2-4 महीने में? बुशरा बीबी आ गई तो खान साहब आराम फरमाएँगे, देसी कुकड़ी मुर्गी? देखिए, मेरे पास इल्म गायब तो है नहीं, जी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश होगी कि वो अंदर रहें। लेकिन अगर कोई ऐसे जुडिशियल फैसले आ जाते हैं जिनके नतीजे में उन्हें रिहा करना पड़े, तो दोबारा गिरफ्तारी हो जाया करेगी और नए केसेस में सजाएं होंगी। ये खेल चलता रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप मैं अगर कोई मुझसे पूछे ना कि खान साहब लंबे अंदर है, मैं कहता हूँ लंबा बाहर नहीं है। लंबा बाहर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो साल सवा साल रहता है मौजूदा वाले जो हैं चलाने वाले, उनके दौर में तो ये होता नज़र नहीं आपको आ किसने रहा। कहा सवा साल रहता है? आपको किसने कहा सवा साल रहता है? आपके मुंह में खाक। मैं वो वाला सवाल नहीं करना चाहता जिसका आप जवाब देना चाहते हैं। नहीं तो फिर आप साल सवा साल क्यों कह रहे हैं? आप तो इसका मुझे मतलब लगा हैं? ये तो 4.5 साल पड़े हैं सर। अच्छा, 4.5 साल पड़े हैं, यानी मतलब हुकूमत और हज़रत जो हैं वो दोनों साथ-साथ ही जाएँगे जी। नहीं, उनका नवंबर 2028 में खत्म होगा ठीक है और जी। इलेक्शन तो 2029 जून में होने हैं। जी, जी, जी। माइनस प्लस कुछ 2, 4, 6 महीने का फ़र्क होगा जी। यहाँ तो अर्ली इलेक्शंस कॉल करने पड़ेंगे अगर खुद या करवाने हैं तो तीसरे। जाने से पहले। हाँ।
ये भी तो हो सके ना कि जाने से पहले खुद इलेक्शन करवा के हैंड ओवर करके तो फिर लो जी अब आप लोग करें जो भी करना है चले। अगर दो तिहाई होगी तो तीसरी भी दी जा सकती है। मतलब कि 32 तक भी मामला जा सकता है, 31-32 तक भी। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, अगर दो तिहाई होगी तो। जी 2 तिहाई होगी तो चले ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा लेकिन एक बात तो सर बताएं ना, अभी आपने डील की या कुछ इस तरह की बात की कि फौज बात नहीं करना चाहती है, तो क्या खान साहब करना चाहते हैं फौज से बात, और ये बात कन्फर्म है कि फौज ही बात नहीं करना चाहती सर? वो तो रोज कहते हैं हम पिंडी से बात करना चाहते हैं, उन्होंने कब कहा है हम फौज से बात नहीं करना चाहते? वो तो रोज कहते हैं, तरले मिनते लेकर के हम पिंडी से बात करना चाहते हैं। पिंडी ने कहा DGISPR ने कि हम बात नहीं करना चाहते। पीटीआई का ये स्टैंड तो नहीं है कि हम फौज से बात नहीं करना चाहते, ये स्टैंड तो फौज का है कि हम पीटीआई से बात नहीं करना चाहते। ठीक है, पिंडी की तरफ से ना हो रही है, खान साहब जो हैं तो वो बिल्कुल ना नहीं करेंगे। हम्म। सर ये फवाद चौधरी साहब आजकल बड़े गर्म हैं और बड़े धड़ाधड़, मतलब कि पूरी की पूरी, और पंजाबी कहते हैं कि पूरी पीटीआई इन्होंने लम्मा पाया है, ये किस मिशन पर है सर? सर वो अपनी सियासत खेल रहे हैं, देखे ना जी, कल ने पूरी पीटीआई नो अकेला आता है। हाँ जी, और लगा इमरान हुआ है। खान को भी समझ आएगी कि इमरान खान को रऊफ हसन चाहिए या फवाद चौधरी चाहिए। बात तो पहुंच रही है। और उन्होंने आज कहा भी है कि शायद मेरी डिमांड ये है कि एक तो मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और दूसरा मेरे रास्ते में जो रुकावटें खत्म की जाए। कहा जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से मौजूदा क्या तरह से उनसे कोई राब्ता किया गया, तो 2 डिमांड है उनकी। तो मतलब वो मिलना चाहते हैं खान साहब और पीटीआई वो में कहते वापस हैं अपनी। असद कैसर और गंडापुर ने उनको कहा है कि हथौला रखें, हम आपके लिए बात कर रहे हैं। जी, 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 जी। शेख रशीद साहब दोबारा एक्टिव हुए हैं सर, वो भी कोई 32 के 42 इंटरव्यू दिए हैं जी उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को, और उन्होंने सारे दुख कहानियां दोबारा बयान की हैं। वो भी अपने तौर पे लगे हुए हैं या कहीं से शय है उनको भी? जी सर। एक उम्मीदवार इलेक्शन हार गए हैं, मैं अब अच्छा नाम जी। नहीं लेना चाहता, वो बड़े इंटरव्यू दे रहे थे। जी। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने किसी से कि भाई ये बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं, आप इनको कुछ कहते नहीं हैं? वो कहते हैं हमने इनको हरवा दिया है, ये 5 साल के लिए आउट हैं, अब ये अपने दर्द से करा रहे हैं, इन्हें कराने दें। तो शेख साहब को उन्होंने इलेक्शन से आउट करा दिया, पीटीआई का टिकट नहीं लेने दिया, सियासत मुका दी। शेख साहब का आगे कुछ नहीं, दो आप इंटरव्यू दें तो वो माइंड नहीं करती दूसरी पार्टी, वो कहती है चलो इतना बोलने पॉलिटिकली तो खत्म कर दिया उन्होंने शेख रशीद को इन इंटरव्यूज के नतीजे में। उसकी क्या सियासत है? पीटीआई उसको ओन नहीं करती। आप बात समझे, पीएमएलएन और कहीं उसका रास्ता नहीं है, अपना की टिकट पे इलेक्शन लड़े जमानत जब्त हो जाती है, तो एक आदमी की सियासत ही कोई नहीं है तो उसका क्या फायदा है? चले वो एक किस्सा है, कच्चे में रौनक तो वो लगी रहे। चले ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, वो चलने दें उसको। शेख रशीद साहब वाली जो बात है आप कह रहे हैं सर, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत की जा रही है क्या ये ऑपरेशन? लोग डर रहे हैं कि घरों से बेघर होना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या आएगी, क्यों मुखालफत की जा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ है, ये मिसकंसेप्शन है ये। असल में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में सूबाई हुकूमतों को बिठाकर एतमाद में लिया गया और कहा गया कि सूबाई हुकूमतें ये ऑपरेशन करेंगी। तो सूबाई हुकूमतों में देखें, एक तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है ना, जी। वो रिलीजियस टॉलरेंस का है। जी। सवात में जो वाकया हुआ, जड़ावाला में जो वाकया हुआ, सरगोदा में जो वाकया हुआ और जगहों पे जो वाकये हुए, वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सतह पर भी बहुत एम्बैरेसमेंट की बात है। अकलियतों के साथ या ये जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हैं, तो ये काम ये रोकना फौज का काम तो नहीं है, ये तो सूबाई हुकूमतों ने खुद रोकना है। फौज उनकी उसमें मदद कर सकती है, इंटेलिजेंस इदारे, लेकिन उनका काम नहीं है। फिर और इसमें जो है दहशतगर्द तंजीमों से, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि केपी में सीटीडी आज तक नहीं बन सका, अच्छा काउंटर टेररिज्म, तो जो सूबों की सलाहियत है ना टुवर्ड्स टेररिज्म, वो बढ़ाने की बात है। इसमें कोई ऐसा फौजी ऑपरेशन नहीं है जिसके बारे में आप कहें कि लोग डिस्प्लेस होंगे। जो पाक अफगान बॉर्डर और पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर जो ऑपरेशन जारी है फौज का, वो तो ऑलरेडी जारी है। उसके लिए फौज को किसी इजाजत लेने की तो जरूरत नहीं है जो वजीरिस्तान में हो रहा है या कुछ हो रहा है। बल्कि पिछले दिनों एक ब्रीफिंग हुई, उसमें बताया गया फौज की जानिब से कि इस आसिम मनीर साहब से पहले ईरान से रोजाना 15 मिलियन लीटर पेट्रोल जो था वो स्मगल होता था। ठीक।
जो अब कम होकर 6 मिलियन लीटर पे आ गया है रोजाना। 9 मिलियन लीटर की उसमें कमी हुई है। और लेकिन फौज का ये मौकफ है कि जहां जिन रूट से स्मगलिंग होती है, जब स्मगलिंग बंद की जाती है तो वहां दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। उन्होंने उसकी मिसाल ऐसे दी कि ईरान से तेल को 20 रुपए लीटर चलता है और को 25-30 रुपए इस पर कैरिज आ जाती है, तो ये 40-50 रुपए में पाकिस्तान पहुंच जाता है और 250 रुपए में बिकता है। तो फी लीटर 200 रुपए मुनाफा है स्मगलर्स का। तो रोजाना 15 मिलियन लीटर आ रहा था, तो आप हिसाब लगा लें, तो ये अरबों रुपए की गेम है। तो वो कहते हैं कि फिर जहां पे स्मगलिंग रोकते हैं वहां पर दहशतगर्दी ज्यादा जोर पकड़ती है, क्योंकि स्मगलर जी टेररिज्म को फंड करना शुरू कर देते हैं कि बॉर्डर खुलाना, दहशतगर्दी करेंगे तो बॉर्डर खुलेगा। तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, स्मगलिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है। ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं। उस तरह का ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल गायब हैं सर। बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो हुकूमत तो उनकी है ना सर, और लोग मतलब पूछ रहे हैं कि किधर है मियां साहब, तो किधर है मियां साहब? क्या उनकी वजह है मंजर आम से गायब होने की? देखिए, मेरे ख्याल में उनका नेचुरल टाइम बाहर आने का ना कोई 2.5-3 साल बाद बनता है। अच्छा जी। ये हुकूमतों को 3-1 साल हो जाए, उनकी कोई परफॉर्मेंस हो जाए और वो परफॉर्मेंस कोई अवाम में रजिस्टर हो जाए, तो फिर इसको इनकैश करने के लिए नवाज शरीफ निकले। अभी तो देखिए हुकूमतों को 100 दिन हुए हैं, अभी नवाज शरीफ पब्लिक में आके क्या बात करे। एक इलेक्शन का पीरियड था, वो गुजर गया। बजट के मौके पर पूरी फेडरल कैबिनेट जाती उमरा गई थी, उन्होंने उन बजट के हवाले से नवाज शरीफ से तजावीज भी ली, वह बात भी हुई। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट से कंसल्टेशन भी रहती है। उनकी फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट से कंसल्टेशन तो रहती है, लेकिन उनकी पब्लिक पॉलिटिक्स का टाइम मैं समझता हूँ कि 2026 एंड में जाके शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है, उनकी पार्टी को तभी उनकी जरूरत होगी। सर, बजट पर लोग काफी ज्यादा रंजीदा हैं। बिजली के बिल जो हैं वो अब एंड ऑफ मंथ पे कुछ और ज्यादा हो जाएंगे, तो ये लोगों हुकूमत के लिए कोई अवाम की तरफ से आप खतरा तो नहीं देख रहे? क्योंकि जाहिर है बिल, बिजली, गैस महंगी। यकीनन ये 2-3 माह बहुत मुश्किल है। मतलब जून गुजर गया है, जून के बिल अब जुलाई में आएंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। जुलाई के बिल अगस्त में आएंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। अगस्त के बिल सितंबर में आएंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। फिर बिल गिर जाएंगे, गर्मी कम हो जाएगी ना। आप बात समझ, ये 3-4 माह जो है, ये बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा होती है और ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बैकलैश का वक्त है। लोड शेडिंग है, लेकिन गवर्नमेंट फंसी हुई है, बिजली सस्ती तो कर नहीं सकती है और सस्ती नहीं कर सकती, महंगी करने का बहुत प्रेशर है। तो ये बैकलैश तो हुकूमत को खाना ही खाना था। हुकूमत के पास कोई राह फरार इसमें नहीं था, मैं समझता हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन थी तो उसने वो नहीं किया, अगर वो कर लेते तो ऐसा होता। ऐसा कुछ मुमकिन नहीं था मेरी नजर में। बिजली चोरी बहुत ज्यादा है और बिजली चोरी रोकने के लिए सूबे तैयार नहीं है। सूबे तैयार नहीं। आखिरी सवाल सर, पंजाब में मरियम नवाज की कारकर्दगी के पर क्या कहेंगे? 100 सवा मेरे ख्याल में चारों सूबों में मरियम नवाज सबसे आगे जा रही हैं। सिंध से, बलूचिस्तान से, केपी से 100 दिन में मरियम नवाज ने